प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आने वाले हैं। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने साझा की। सुरेश कश्यप ने कहा कि सराज से नामांकन भरने की शुरुआत और जीत का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बाकी बची 6 सीटों पर भी जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर 62 लोगों की सूची जारी की है। आज सराज से नामांकन भरने की शुरुआत की है और जीत का सिलसिला भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सराज से 5 बार विधायक बने हैं और 6ठी बार भी विधायक बनेंगे। साथ ही हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बाकी बची 6 सीटों पर भी प्रत्याशी के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन की शुरुआत की है। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 68 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 62 लोगों की लिस्ट जो है जारी की है। मैं सभी 62 लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही सिराज से हमने नामांकन का और मैं कहना चाहूंगा कि जीत का सिलसिला भी शुरू किया है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी 5 बार यहाँ से विधायक बने हैं और इस बार 6ठी बार यहाँ से विधायक बनेंगे, तो जीत का क्रम हमारा यहाँ से शुरू होता है। और इस बार हमने जो रिवाज बदलने का ठाना है, इस बार रिवाज बदलेगा भाजपा की सरकार। सर कुछ जगह में सीट डिक्लेयर करना बचा है, तो कब तक? देखिए अभी 6 सीटें बहुत जल्दी हम जिनको मुझे लगता है आज में या अगले कल में उनको भी घोषित कर देंगे। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे नेताओं के सवाल के जवाब में सुरेश कश्यप ने कहा कि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला है और जाहिर है कि नाराजगी रहती है, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनेगी तो कार्यक्षमता के आधार पर उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप है। देखिए स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है, कुछ लोगों को नाराजगी जब किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित सिपाही हैं। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाया, अभी हमारी सरकार बनने जा रही है, हम सरकार में हम लोगों को जिम्मेदारियां देंगे, हम संगठन में जिम्मेदारी देंगे। पार्टी में बहुत, भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप है और कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति के लिए कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से सभी लोग साथ में होंगे और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 10 प्रवास प्रधानमंत्री हिमाचल के कर चुके हैं और वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। वे निश्चित रूप से हिमाचल में प्रचार करने आएंगे। इसके अलावा 2 मंत्रियों के सीट बदलने पर कश्यप ने कहा कि कई बार इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार चुनाव में इस प्रकार से भी करना पड़ता है और जीत किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सके और किस प्रकार से हम सरकार को रिपीट कर सके, हम फिर से सरकार को बना सके, उस दृष्टि से इस प्रकार के निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं। ज्वाला जी को ज्वाला और बेरा, तो देखिए बहुत जल्दी वहाँ की भी हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की पुत्री वंदना गुलेरिया ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। वंदना गुलेरिया ने अपने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर लिखा कि परिवारवाद में हर बेटी की ही बलि क्यों ली जाती है। भाजपा हाईकमान में धर्मपुर से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत ठाकुर को दिया है। परिवारवाद का मुद्दा इन दिनों हिमाचल प्रदेश में गरमाया हुआ है। भाजपा जहां एक और कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद पर जमकर घेरती थी, वहीं अब भाजपा में भी परिवारवाद दिखाई दे रहा है। भाजपा हाईकमान में धर्मपुर से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत ठाकुर को दिया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री की पुत्री वंदना गुलेरिया ने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर लिखा कि परिवारवाद में हर बेटी की बलि ही क्यों ली जाती है। वंदना गुलेरिया ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं वंदना गुलेरिया के परिवारवाद में हर बेटे की ही बलि क्यों दी जाती है बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बेटी और बेटे का विषय नहीं है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान करती है और सबको उस निर्णय के साथ आगे चलना होता है। देखिए ऐसा नहीं, बेटी या बेटे का विषय नहीं है। जो निर्णय पार्टी हाईकमान करती है वो कानून के बाद करती है, असेसमेंट के बाद करती है और निर्णय किया है, उस निर्णय के साथ चलने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट आवंटन के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से कुसुमपटी विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट करने पर विरोध शुरू हो गया है।
भाजपा शिमला मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटकर सीट बदलने का विरोध कर रहे हैं। शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जब शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए तो आखिर किस आधार पर उनकी सीट बदली गई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट दी जाए। वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पार्टी ने सोच समझकर उन्हें टिकट दी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उनके साथ नेता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी बात सुनना भी जरूरी है। सुरेश भारद्वाज ने पार्टी आलाकमान पर विश्वास जाहिर किया है। सुरेश भारद्वाज ने पार्टी के निर्णय को सर्वमान्य करार दिया। देश में अपितु पूरे विश्व पटल पर शिमला की अगर पहचान दिलाई है तो सुरेश भारद्वाज ने दिलाई है, जिन्होंने लगातार अपने काम के लिए कार्य किया है। वो चाहे 98 से लेकर 2000 आप देख सकते हैं 7 में विधायक रहे, 12 में जब प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश भारद्वाज यहाँ जीते। अपनी छवि के कारण, अपनी कार्य कुशलता के कारण इन्होंने अपनी ईमानदारी का यहाँ पे अपना नाम बनाया है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र के द्वारा इनका टिकट यहाँ पे काट दिया जाता है, इनको विधानसभा क्षेत्र कुसुमटी भेजा जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो अपने स्थान पर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शिमला शहर से पिछले 30-40 वर्षों से सीधी राजनीति में जुड़ा हुआ था और पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल जो है विकास की दृष्टि से शिमला के लिए अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। हालांकि उसका बहुत सारा काम कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है, वहां पर भी हमने काम किया है, लेकिन जो पार्टी ने तय किया है, अब कैसे तय किया है ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जानता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य है। देखिए, पार्टी ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा टिकट। अभी तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शिमला के कार्यकर्ता हैं, जो सीधे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का जो है वो मुझे जो है वो कदर करने की आवश्यकता है। भाजपा में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चाय वाले को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भाजपा के उम्मीदवार हैं। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं। शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री से कर रही है। साल 2007 से लगातार चुनाव जीत रहे सुरेश भारद्वाज को पार्टी ने कुसुमपटी विधानसभा क्षेत्र से टिकट चुनावी मैदान में उतारा है। ये भाई साहब, ये बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है, मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजेश कश्यप ने टिकट देने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि भाजपा की नीतियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। ससुर और जवाई के बीच एक बार फिर से आमने सामने चुनाव लड़ने पर राजेश कश्यप ने कहा कि रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीति अपनी जगह। मैं इन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए जो है वो चुना है। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि यहाँ पे अब आगे के जो है हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हमारे रिलेशन में है। चलिए, ये रिलेशन भी चलता रहेगा, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी के जो हमारे जितने भी जो कार्यक्रम है, जो हमारी नीति रीति है, उसको आगे ले जाना एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका एक धर्म है और मैं अपने पार्टी के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे नेता हैं, उन सभी के साथ जो है हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत यहाँ सोलन से दिलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। किन्नौर जिला में विधायक जगत सिंह नेगी के समर्थन में किन्नौर कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं ने हाईकमान को चेतावनी दी है। विधायक का नाम अगर कांग्रेस के दूसरे टिकट पैनल में नहीं आता है तो 5000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे। बीते कल हिमाचल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। ऐसे में विधायक जगत सिंह नेगी का नाम सूची से गायब है, जबकि हिमाचल कांग्रेस के अन्य समर्थित 19 विधायकों का नाम सूची में कांग्रेस हाईकमान ने शामिल किया है, जिससे किन्नौर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। और इसी संदर्भ में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रिकांगपिओ में बैठक का आयोजन किया, जिसमें 12 अग्रणी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और हाईकमान को जगत सिंह नेगी के टिकट काटे जाने की परिस्थिति में इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। लिस्ट में हमारे किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी का नाम नहीं आता है तो जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर जितने भी फ्रंट संगठन हैं, पंचायती राज से संबंधित है, सबके विकल्प खुले हैं। हम लोग यदि जगत सिंह जी को टिकट नहीं मिलता है, सामूहिक इस्तीफा हमारा 5000 कार्यकर्ताओं का एक ही सम्मेलन में होगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रहिए हमारे साथ।